going to start our remaining lesson फ्रिक्शन। क्या है? फ्रिक्शन। ठीक है, जैसा कि कल हमने बताया फ्रिक्शन के बारे में, जब दो ऑब्जेक्ट्स को मचुअली क्या है ईच अदर उसके ऊपर रब किया जाता है, ठीक है, तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स क्या है जनरेट होता है। रेडी और नॉट? तो कुछ फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को क्या है अफेक्ट करेंगे, उन फैक्टर्स के बारे में देखेंगे। आपकी यस्टरडे क्लास में आपने देखा था कि फ्रिक्शन किस तरह से हमारी डेली लाइफ को क्या है अफेक्ट करता है। गेटिंग और नॉट? जैसे हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें फ्रिक्शन हमारी काफी हेल्पफुल रहता है। अगर मान लीजिए उस सरफेस पे फ्रिक्शन ही ना हो, मैंने जैसा कल बताया कि हम इसमें क्या है स्लिप हो जाएंगे, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन वी कैन मूव इजीली एनीवेयर and we can put anything, any object on a surface. But without friction, you cannot put an object on a table because it's like it. अगर आपको फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर आपको पता है फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, तो क्या होगा? Everything will be sliding. Everything will be sliding. कोई चीज आपको स्टेबल नहीं दिखेगी, ठीक है, जैसे ही आप उसे पुट करोगे that will slide. Getting or not? तो कुछ फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्टिंग कर रहे हैं। जैसे पहला फैक्टर है फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस बाय कांटेक्ट। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, व्हाट इरेगुलरिटीज? इरेगुलरिटीज क्या होती हैं? आपको पता है कोई भी टेबल ऑब्जेक्ट आपको स्मूथ दिख रही है, बट एक्चुअली इट इज नॉट ए स्मूथ टेबल, इट हैव some minor irregularities. If you see by magnifying glass, then you can able to see that irregularities. आपको क्या है, आपको माइक्रोस्कोप लेना है और आपके घर में कोई भी टेबल है या मेज है, कुर्सी है, जो भी है, या कोई भी आप ऑब्जेक्ट लेंगे, उसको माइक्रोस्कोप से क्या सरफेस को देखेंगे। देखने के बाद आपको पता चलता है उसमें भी क्या है ऊड़-खाबड़ चीजें हैं। क्या है? ऊड़-खाबड़ सरफेस है, जिसे इरेगुलरिटी बोलेंगे। अब कुछ ऊंचा है, कुछ नीचा है। अब ऐसा ही कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लें, उसको भी देखें, उस पर भी यही सेम सिचुएशन। अब हम क्या आपस में उनको वर्चुअली क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। तो हमें क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला सरफेस को रब करने पर क्या फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ता है, जिसके कारण हमें पता चल रहा है कि क्या है फ्रिक्शन है, ठीक है। गेटिंग ऑल? तो आपको पता है कॉन्टेक्ट से क्या है इरेगुलरिटीज है जो क्या है फ्रिक्शन को कोज करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मैक्सिमम इफ इरेगुलरिटीज आर मच ऑन सरफेस। सीधी सिंपल सी बात है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट मींस आपको जो मान लो फोर्स क्या है ज्यादा लगाना पड़ रहा है, अगर वहां पर इरेगुलरिटीज क्या है ज्यादा है, राइट और नॉट? ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आप बाइसिकल चला रहे हैं, ठीक है, एक बिल्कुल आपके सामने आपके पास गांव से क्या आपका अच्छा सा रोड आता है और एक आता है खड्डे वाला, तो किसमें ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा? ऑफ कोर्स जिसमें गड्ढे होंगे, क्योंकि वो ऊंचा है कभी नीचा है, ठीक है, उसमें कभी क्या है इरेगुलरिटीज क्या आ रही है ज्यादा है। लेकिन एक प्लेन रोड है, एक बच्चा है जो प्लेन रोड से आ रहा है, वो बिल्कुल भाई बस साइकिल चला गया, कह रहा है मुझे मजा आता है साइकिल चला के, ठीक है, बट अदर पर्सन क्या है वो कह रहा है मैं तो परेशान हो गया। किसकी वजह से? इरेगुलरिटीज की वजह से। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो मतलब इरेगुलरिटीज हुई तो क्या फ्रिक्शन वहां पे कोज हुआ। गेटिंग और नॉट? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो बच्चा एक खड्डे वाले रास्तों से आ रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहां पे ज्यादा जरूरत हुई है, लेकिन जो बच्चा एक प्लेन सरफेस से आ रहा है, प्लेन सड़क से आ रहा है, प्लेन वे से आ रहा है, उसको क्या है कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। यही यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मैक्सिमम इफ इरेगुलरिटीज आर मच ऑन द सरफेस। गेटिंग और नॉट? नेक्स्ट पॉइंट, रफ सरफेसेस हैव लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज ऑन इट। गेटिंग और नॉट? रफ सरफेसेस आप जानते हो, रफ सरफेस कितनी है आपके आसपास, पहले ही मैंने एग्जांपल दिया है, टेबल है, कुछ यहाँ पे कोई भी ले लीजिए, या तो प्लेन नहीं है बिल्कुल, ठीक है, वो क्या आपकी रफ सरफेस होगी, ठीक है।
जिस पर क्या है काफी इरेगुलरिटीज होंगी, तो क्या है वहां पर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज क्या होंगी, ज्यादा होगी। इट मींस देयर इज मोर नीड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इट मींस देयर इज मोर नीड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर मान लो यहाँ पर क्या है लार्ज नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इज मोर रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर वहां पर इरेगुलरिटीज अगर कम है तो वहां पर फ्रिक्शन की क्या है कम मात्रा होगी, कम वेटेज होगा, तो इससे क्या है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हमें कम लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। यस इट इज ट्रू, गेट इट और नॉट। आपको पता है अगर हम किसी फोर्स ठीक है जो फ्रिक्शन है उसको क्या ओवरकम करना चाहते हैं, उससे क्या रिजोल्व करना चाहते हैं, कुछ सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करना होगा हमें, उस ओवरकम पाने के लिए क्या है फोर्स रिक्वायर्ड होगा। अब इसके लिए मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था। सपोज दैट एक बॉक्स है प्लेन सरफेस पे रखा है, someone is pushing it towards this direction, you know that it's plane surface area, getting or not, so there is less need of force of friction। यहाँ पर कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की आवश्यकता पड़ेगी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या है कि बंदा कोई भी है, ये बच्चा है, इसको इजीली क्या करता है मूव करा देता है। लेकिन दूसरा सरफेस है जिस पर क्या है ग्रेविटी इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, कोई पर्सन है यहाँ पर जो इसको इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है मूव कर रहा है। अब आप देखो यहाँ पर पहले से क्या हुआ गैप है, ठीक है, नीचे की साइड आया, ठीक है। अब जैसे कि चाहे इसको इजी लगा, वाह क्या अच्छी बात है ना, इजीली मूव हो गया। लेकिन अब देखा अब जैसे थोड़ी सी दूर यहाँ से चलेगा और यहाँ पहुंचेगा तो उसे पता चला यहाँ पर तो वापस से क्या है अपसाइड है। इट मींस ही नीड्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मोर, गेटिंग और नॉट। अब उसे क्या है ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, राइट और नॉट। नेक्स्ट थिंग आपकी ये चीज हो जाती है तो अ फैक्टर ऑफ एक्टिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट थिंग फ्रिक्शन इज नेसेसरी। अब देखो फ्रिक्शन से ना देखो आपका हमें हार्मफुल चीजें पड़ी है, ठीक है, कि फ्रिक्शन हमें जरूरत नहीं, फ्रिक्शन क्या हमें प्रॉब्लम करता है, दिक्कत करता है, तो सर क्यों ना इस फ्रिक्शन को हटा दिया जाए। बट इट नॉट अ पॉसिबल। क्यों, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा लेकिन क्या करते हैं हमें चलने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है फ्रिक्शन इज नेसेसरी। Point taking है when you rub two object must be then produce heat। क्या बात करते हो सर, आप कह रहे हो कि हम रब करेंगे तो हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। हमारे पास तो सर मैच बॉक्स है, ये हमारे पास लाइटर हम तो इजीली से जला देते हैं, ठीक है, जब इजीली से क्या है लिट गया और हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती सर, नहीं। लेकिन आपको पता है जब आपके यहाँ पर मैच बॉक्स नहीं थे या फिर आपके किसी प्रकार का लाइटर नहीं था, गैस नहीं थी, तो जो आपके जो आदिवासी टाइप के लोग हैं वो क्या है दो स्टोन्स को लेकर आपस में रब करके क्या है उसे हीट प्रोड्यूस किया करते थे, और जिससे क्या है कि फायर जलाते थे, ठीक है, वो फायर को क्या प्रोड्यूस कर पाते थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या फ्रिक्शन की काफी क्या पड़ती नेसेसिटी। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर रब सरफेस नहीं होती तो हीट प्रोड्यूस नहीं होती एंड वी कैन नॉट गेट फायर, right or not? If you have a friction you can get fire, right or not? Okay, next one. When a machine is operated it causes the waste of energy। अब देखें यहाँ पर जब मान लो किसी मशीन को क्या ऑपरेट करेगा, ठीक है, अगर मान लो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा है तो यहाँ पर क्या है आपकी एनर्जी ज्यादा जाएगी, राइट और नॉट। अब मान लो एक साइकिल आप चला रहे हैं जिस तरह से, अगर उसमें हवा कम है, ठीक है, तो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगाना पड़ रहा है, तो आपकी एनर्जी क्या है ज्यादा वेस्ट जाएगी, ठीक है, गेटिंग और नॉट। लेकिन सही साइकिल चलाने के लिए आपको क्या है फ्रिक्शन की भी आवश्यकता है। अगर सही मात्रा में, अगर सही क्वांटिटी में आपके पास फ्रिक्शन नहीं है उस सरफेस पर, तो आप क्या करोगे स्लिप करोगे। जैसे आप टीचर में मान लो बाइक को चला रहे हैं, बाइसिकल को चला रहे हैं, ठीक है, अगर वहां पे मान लो फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, आपकी स्लिप करने लगती है, कहते हैं धीरे चलाओ,
गेटिंग और नॉट? तो यही फ्रिक्शन की क्या है यहाँ पर नेसेसिटी है। बहुत सारे इस तरह से एग्जाम्पल है। आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। कि फ्रिक्शन को इंक्रीज करने और रिड्यूसिंग करने से क्या क्या चीजें होती है और नेक्स्ट पॉइंट पर देखेंगे। Now we see the next, reducing the friction by lubricants. अब lubricants क्या होते हैं ये चीज ध्यान से समझो। lubricants वो होते हैं जो फ्रिक्शन को क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट पॉइंट है आपका lubricants reduces the friction, example oiling and grease। ठीक है, lubricants क्या होते हैं हमारे ऑयल और ग्रीस। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं। जैसे आप कुछ समय साल आप बाइक से चला रहे हैं, ठीक है, अगर आप उस समय ऑयल नहीं करेंगे क्या होगा, आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो उसमें आपने ऑयल कर दी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसमें कम लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन ए मोटर lubricants आर यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन मैकेनिकल पार्ट्स। आप कोई मोटर चला रहे हैं, आप कोई मशीन चला रहे हैं, आपके घर में कोई भी मोटर हो इलेक्ट्रिक या फिर आप मैनुअल कोई अगर मोटर हो, ठीक है, आप उसे इस तरह से चला रहे हैं जैसे इंजन टाइप्स का। ठीक है, तो उनके पार्ट में आप क्या करते हैं समय समय ऑयलिंग करते रहते हैं। ठीक है, किस लिए? इसलिए करते हैं कि वो वहाँ पर फ्रिक्शन ना हो और वहाँ पे हीट जनरेट ना हो, और हीट जनरेट नहीं होगी तो क्या आपका जो मैकेनिकल के पार्ट्स हैं वो आपका सेफ रहेंगे। अगर मान लो उनमें सही ऑयलिंग नहीं है, अगर आपके बाइक के इंजन में क्या है सही ऑयलिंग नहीं है, तो क्या होगा उनके पार्ट्स क्या होंगे हीट, दे विल गेट हीट, और वहां पर क्या है कैच करते हैं फायर, वो फायर को क्या कर लेंगे कैच कर लेंगे। इसलिए बहुत जरूरी हो जाती है वहां पर ऑयलिंग करना पार्ट्स के बीच में। अगर वो ऑयलिंग नहीं रहेगी तो वहां पे क्या होगा आप उसमें रब करेंगे और रब करने के बाद क्या होगा वहां पर काफी हीट जनरेट हो जाएगी, और काफी हीट जनरेट करने के कारण वहां पर आग भी लग सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वी स्प्रिंकल द फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। आपने कैरम बोर्ड तो सबने खेला होगा, गेटिंग और नॉट? आप देखते हैं क्या हल्का पाउडर आप क्या करते हैं फाइन पाउडर लेकर उसको क्या करते हैं स्प्रिंकल कर देते हैं, जिससे क्या होती है सरफेस स्मूथ हो जाती है, आप इजीली क्या है स्ट्राइक कर पाते हैं। गेटिंग और नॉट? यहाँ पर आपके आज के यही होता है सेक्शन का, यही आपका होमवर्क है। आपको सारा का सारा जो भी आपको नोट्स हैं ये सारे आपको नोट डाउन करने हैं आपकी होमवर्क में, और ये लर्न करना है। एंड फर्दर आई विल टेल यू नेक्स्ट डे what and when we have to do the questions of this